नमस्कार दोस्तों। नीट के एग्जाम देने के बाद और रिजल्ट आने के बीच का जो ये समय होता है ना, एक स्टूडेंट के दिमाग और दिल में क्या चल रहा होता है, या तो ये बात सिर्फ वो स्टूडेंट समझ सकता है या फिर उसके पेरेंट्स समझ सकते हैं। सालों की मेहनत, रात रात भर जग कर जो पढ़ाई करते हैं आप लोग, और अब सबसे ज्यादा डर मन में ये बैठ जाता है एग्जाम देने के बाद भी कि क्या मेरे मार्क्स पर मुझे एक अच्छा BA MS, BHMS या BUMS गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। पेरेंट्स, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि बच्चे का फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं होगा। और बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि काउंसलिंग का इतना कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसेस है वो कैसे हैंडल होगा आखिर। देखिए, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने YouTube पर अब तक हजारों वीडियोस देख लिया होगा, कई हजार वीडियोस देख लिया होगा, और कहीं पे कुछ बताया जा रहा है, कहीं कुछ सिक्योरिटी मनी बताई जा रही है, कहीं पे कुछ एक सेम कॉलेज की फीस, कहीं पे कोई और कुछ बता रहा है, कहीं पे कोई और। तो ये जो यूपी आयुष काउंसलिंग सच में बहुत कंफ्यूजन है कि नहीं है, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई हवाई वाले बातें नहीं बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपका डर बढ़ाने नहीं बल्कि उस डर को खत्म करने आया हूँ यहाँ पे ये वीडियो लेके। तो आज हम जो क्या करेंगे कि पूरे आयुष काउंसलिंग प्रोसेस को ऑफिशियल डिटेल और फैक्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि आप जो है अपने लिए एक बेहतर कॉलेज का सिलेक्शन कर पाए। और कंप्लीट आयुष काउंसलिंग, सिक्योरिटी मनी क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के कितने चार्जेस लगेंगे, टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, BAMS, BHMS, BUMS के, टोटल सीट्स कितनी है, प्राइवेट के, गवर्नमेंट के, सभी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, कितना सिक्योरिटी मनी अमाउंट पे करना होगा, कंप्लीट प्रोसेस हम जो है आज के इस वीडियो में जानेंगे यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और मैं पिछले 5 सालों से आप सबके लिए आयुष काउंसलिंग के प्रोसेस को समझाते आ रहा हूं। मैं आयुष काउंसलिंग, ये जो द आयुर्वेदा चैनल आप देख रहे हैं, इस पे सिर्फ और सिर्फ आयुष काउंसलिंग में हम लोग डील करते हैं। तो चाहे आप यूपी से बिलोंग करते हैं, चाहे किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, अगर आप जो है आयुष से जुड़ना चाहते हैं, आयुष काउंसलिंग कराना चाहते हैं 2026 में, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और मेरा मकसद सिर्फ एक है दोस्तों, आपको बिना किसी गलती के आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाना। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल इस सफर में आपका एक अच्छा साथी बन सकता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काउंसलिंग के हर एक राउंड की सबसे ऑथेंटिक अपडेट और सबसे पहले आपको जो है सारी चीजें यहीं पे मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब सीधा चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो चलिए, जहां में हम लोग जो है यूपी की बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूपी में जो है एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब कि कौन कौन से स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं यूपी के अंदर। देखिए, सिंपल सी बात है, यूपी में जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट में तो नो डाउट्स 100 सीट है, अगर किसी कॉलेज में मान लीजिए, तो 85% सीट जो है वो यूपी के स्टेट कोटा के बच्चों के लिए, यूपी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहता है, और 15% ऑल इंडिया कोटा के, जैसा कि पूरे भारत में सभी गवर्नमेंट कॉलेज का सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में एक बहुत अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो है आपका 100% सीट ओपन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, तो आप सबके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन उत्तर प्रदेश हो सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए तो है ही बेस्ट ये। मैं आप सबको बताऊं, अगर एक देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश से, अगर आपको वहां पे कॉलेज नहीं मिल पा रहा है ना, तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश एकदम बिल्कुल अटैच है। ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र से हो, जो कि सबसे बड़ी समस्या है महाराष्ट्र के बच्चों को, वहां पे कट ऑफ बहुत हाई जाता है। मतलब कि प्राइवेट कॉलेजेस भी जो महाराष्ट्र के अंदर होती है ना, वहां पे आप मान के चलो कि अगर 350 400 नंबर से कम है ना किसी स्टूडेंट का, तो प्राइवेट BAMS कॉलेजेस में नहीं लग पाते वहां पे। तो उनके लिए मैं सबसे आसान अगर बताऊं ना, देखिए, तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश होते हुए आप उत्तर प्रदेश में आप आ जाओ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश होते हुए क्या करो, आप उत्तर प्रदेश में आ जाओ, और आपको आराम से, हम लोग फीस भी डिस्कशन करेंगे कि बिना किसी डोनेशन के कैसे 2,04,000 रुपया प्रति ईयर वाली कॉलेजेस भी अवेलेबल है उत्तर प्रदेश के अंदर, और कैसे आपको कम नंबर पे भी एडमिशन मिलेगा। कंप्लीट हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को समझेंगे। अगर आप राजस्थान से हो, नो डाउट बहुत नज़दीक है आपका, दिल्ली के बच्चे तो जाते हैं क्योंकि दिल्ली में कोई भी प्राइवेट BAMS कॉलेज नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़, बिहार, सभी जगहों से यूपी अटैच है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो आप जो है ना दूसरे स्टेट में जाने के बाद, स्पेशली मैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि जो दूसरे स्टेट में जाते हैं, बहुत दूर दूर तेलंगाना जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं बच्चे, और कॉर्नर साइड में अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो पंजाब जाते हैं, ऐसे देखिए महाराष्ट्र होके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली, हरियाणा के बाद पंजाब जाते हैं बच्चे, है कि नहीं। तो क्यों ना आप डायरेक्ट उत्तर प्रदेश में एडमिशन लो। तो उसके लिए आपको काउंसलिंग की जानकारी होनी चाहिए, कैसे एडमिशन होता है, क्या ट्यूशन फी रहने वाली है, सब कुछ यहाँ पे जानेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं
यूपी काउंसलिंग के बारे में ये तो मैंने बता दिया कि सभी बच्चे जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 100% सीट ओपन है, कहीं पे कोई रिजर्वेशन की बात नहीं होती है यहाँ पे कि जो है यूपी के बच्चों के लिए सीट रिजर्व है तो बाहर के बच्चे उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी की जैसा मैक्सिमम स्टेट में होता है, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है, 100% सीट ओपन है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई नीट यूजी 2025। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। बहुत से कॉलेजेस वाले या फिर बहुत से ऐसे पेरेंट्स का, बहुत से एजेंट का हमारे पास कॉल्स आते हैं बच्चों के थ्रू, मतलब बच्चे कॉल करते हैं कि सर फलाना कॉलेज बोल रहा है कि कोई नहीं क्वालिफाई नहीं हो, आप सीट बुक करा दो, आपका हम लास्ट में एडमिशन करा देंगे। कोई एजेंट बोलता है कि आप क्वालिफाई नहीं हो, कोई बात नहीं, हम आपका एडमिशन जो है वो करा देंगे। तो इन सब चीजों से आपको बच के रहना। सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास, आप क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट इन 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोलॉजी की जगह बायोटेक्नोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ओके, मिनिमम नीट परसेंटाइल में जो क्वालिफाई मार्क्स रहता है, जब क्लियर होगा हम डिस्कस कर लेंगे उस पर। ठीक है, तो चलिए, यूपी डोमिसाइल रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, मतलब कि जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे यूपी स्टेट कोटा से, वो उनके पास तो डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज आर ओपन फॉर कैंडिडेट फ्रॉम ऑल स्टेट, जो मैं आपको बता रहा था ना कि सभी राज्य के बच्चों को इन्वाइट किया जाता है यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के लिए। अब हम यहाँ पे अगर बात करें एक ओवरऑल टोटल कॉलेजेस के बारे में कि टोटल यूपी के अंदर कितनी कॉलेजेस हैं, तो देखिए बीएमएस में गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें ना तो यहाँ पे टोटल 8 गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, और प्राइवेट की बात करें तो लगभग 83 के आसपास जो है यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है। 83 प्राइवेट कॉलेज, समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा होता है। नियर अबाउट अगर सीट में प्राइवेट की सीट की बात करूँ ना तो यहाँ पे तकरीबन 6500 से लेकर 6600 के आसपास यहाँ पे सीट हो जाता है प्राइवेट के अंदर। और गवर्नमेंट की बात करूँ तो 502 के आसपास यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट बीएमएस की सीट हो जाती है। बीएचएमएस की बात करूँ, टोटल 9 यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज है होम्योपैथिक के, और 4 प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पे होम्योपैथिक के। ठीक है, बीयूएमएस की बात करूँ तो यहाँ पे 2 गवर्नमेंट कॉलेज है और 9 जो है वो प्राइवेट बीयूएमएस के कॉलेज है यूनानी के। तो ये जो है आपको यूपी के अंदर आप देख सकते हैं कितना बड़ा बीएमएस का एजुकेशन हब है। 83 प्राइवेट बीएमएस कॉलेज, समझ सकते हैं आप कि अगर आप स्कोरिंग क्वालिफाई भी हैं, आप थोड़े बहुत ठीक ठाक स्कोर भी है, तो भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने का ऑप्शन रहता है, क्योंकि यहाँ पे सीट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं अगर आपको बात करूं यहाँ पे, चूंकि हम लोग हर एक गवर्नमेंट कॉलेज की फीस के बारे में बात करेंगे, हर एक प्राइवेट कॉलेज की फीस के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे टोटल जितनी कॉलेज है सबके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको पहले गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम लोग काउंसलिंग की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो 8 गवर्नमेंट कॉलेज मैंने बताए थे उसमें कौन कौन से, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो कि लखनऊ में है, उसके बाद ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत में है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एसआरएम राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जो कि बरेली में है, एलवीएस राजकीय विद्यालय जो कि प्रयागराज में है, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सा वाराणसी में है। ठीक है, एसकेडी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज मुजफ्फरनगर, और बुंदेलखंड राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी, और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज बांदा। तो ये जो है 8 गवर्नमेंट बीएमएस की कॉलेजेस है। सीट मैट्रिक्स भी आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे जो है टोटल काउंट करके यहाँ पे 502 सीट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज का। ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस की बात करूं तो देखिए, प्रवेश शुल्क 1000 रुपया। अगर डायरेक्टली बोलूं मैं आप सबको, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 19,000 रुपया आपको कंप्लीट देना पड़ेगा 1 ईयर का। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको 14,000 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, आपको 14,000 देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट बीएमएस की बात होगी। ठीक है, गवर्नमेंट बीएचएमएस की बात करें, जैसा मैंने बताया कि टोटल यहाँ पे 9 गवर्नमेंट बीएचएमएस की कॉलेजेस हैं। कौन कौन सी कॉलेज है आप देखिए, लखनऊ में आपका राजकीय नेशनल होम्योपैथी कॉलेज है। मैं आपको बताऊं कि ये जो कॉलेज है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट है, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी काउंसलिंग होगी ना आपकी, चाहे बीएमएस, चाहे बीएचएमएस, चाहे बीयूएमएस, सभी बच्चों को इस कॉलेज में जाके वेरिफिकेशन कराना ही पड़ता है। इसको नोडल सेंटर बनाया जाता है। इस बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, काउंसलिंग के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो पे बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज, जहाँ पे 106 सीटें हैं, कानपुर नगर में है। ठीक है, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक कॉलेज जो कि प्रयागराज में है। फिर आपका राजकीय केजी के आयुर्वेदिक कॉलेज मुरादाबाद में सिचुएटेड है। राजकीय डॉक्टर ब्रिज किशोर होम्योपैथिक कॉलेज अयोध्या में है। ठीक है, गाजीपुर होम्योपैथिक कॉलेज गाजीपुर में। उसके बाद आपका राजा हरिप्रसाद मल राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज जो है आपको बुंदेलखंड गोरखपुर में सिचुएटेड है। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अलीगढ़, और उसके बाद आजमगढ़ में। टोटल ये 9 कॉलेजेस हैं। टोटल सीट्स की बात करें यहाँ पे तो सभी काउंट करके जो है ना, यहाँ पे 755 सीट जो है बीएचएमएस गवर्नमेंट के हो जाते हैं। हमने बात किया था अभी क्या, 502 तो है बीएमएस में, और 755 जो है वो बीएचएमएस की हो गई। ठीक है,
अगर बीएचएमएस की फीस की बात करें तो सेम वही जनरल कैटेगरी में 19,000 रुपया, और रिजर्वेशन कैटेगरी से अगर आप हैं तो 14,000 रुपया आपको यहाँ पे करना होता है। बीएएमएस, बीएचएमएस, साथ ही साथ बीयूएमएस यानी कि यूनानी कॉलेजेस की फीस भी यहाँ पे जो एकदम सेम रहती है। यूनानी कॉलेजेस की बात करें तो जैसा मैंने बताया, 2 गवर्नमेंट यूनानी कॉलेजेस है, लखनऊ में है राजकीय तकमील उद्दीप कॉलेज, ठीक है। उसके बाद राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज जो है आपको प्रयागराज में है। 64 की इंटेक है यहाँ पे, टोटल 64 128 सीट होता है। फीस वही सेम 19,000 रुपया जनरल कैटेगरी का और 14,000 रुपया क्या है आपका रिजर्वेशन कैटेगरी का फीस है यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा सीट डिस्ट्रीब्यूशन के हम लोग बात करेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितना सीट रिजर्व रहता है। उससे पहले हम लोग थोड़ा प्राइवेट की फीस के बारे में बात करते हैं। अभी मैं एक एवरेज आइडिया देता हूं प्राइवेट कॉलेज की फीस के बारे में, उसके बाद हम लोग जो है एक एक सिंगल कॉलेज की एक्चुअल फी स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, अगर आप यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे 3 टाइप के फी ब्रैकेट है, ठीक है। एक तो आपका जो है वो है आपका 2,04,600 रुपया, ठीक है। 2,04,600 रुपया वाली कॉलेज से कुछ, उसके बाद एक ब्रैकेट आ जाता है आपका 2,50,000 के आसपास, मतलब 2,50, 2,60, 2,70, 2,80, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है 3 से लेके 3.5 लाख रुपया तक पर ईयर वाली कॉलेजेस आ जाती हैं। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है तो आप 2,04,000 वाले में जा सकते हो। अब इसके अंदर कौन कौन सी कॉलेजेस आती हैं, इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि हम लोग पूरे यूपी के जो 82, 83 प्राइवेट बीएमएस कॉलेज है, हर एक सिंगल कॉलेज की फी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं यहाँ पे और समझने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका बजट 2.5 लाख तक अलाउ करता है तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो यूपी के अंदर। अगर आपका बजट 3 से 3.5 लाख होता है, जैसे कि आपका जो है यूनिवर्सिटी टाइप, संस्कृति यूनिवर्सिटी हो गया, जो यूनिवर्सिटी टाइप है, ठीक है, सरदार पटेल, मेजर एच डी सिंह के 3 लाख के आसपास लगभग चली जाती है, ठीक है। और 2,04,000 में जो है जैसे गोयल वगैरह है, गोयल आयुर्वेदिक कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, उसकी फीस मात्र 2,04,000 है। 2.5 लाख के आसपास बताऊँ अगर, तो नोएडा में ईशान आयुर्वेदिक कॉलेज है, 2,60,000 के आसपास साल का फीस है। 3-3.5 लाख की बताऊँ अगर तो संस्कृति यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, ठीक है, उसकी फीस लगभग 3 से 3.5 लाख के बीच में आ जाती है। अभी हम लोग बहुत डिटेल्स में समझेंगे, बट मैं एक ओवरऑल आइडिया देता हूं कि आपके पास बजट ऑप्शन है कि अगर आपका बहुत लो बजट है तो 2,04,600 वाले में जा सकते हो। अगर आपका जो है 2.5 लाख के आसपास का बजट है तो उससे बेहतर कॉलेज 2.5 लाख के आसपास में ले सकते हो। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेज में जाना है जहाँ एमबीबीएस, बीडीएस सब कुछ है, तो लगभग 3 से 3.5 लाख तक आप पर ईयर फीस के बारे में सोच सकते हो। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे रिजर्वेशन के बारे में कि जो कॉलेजेस होती हैं गवर्नमेंट की या प्राइवेट की, उसमें किस प्रकार से रिजर्वेशन होता है। क्योंकि प्राइवेट में स्टेट कोटा का रिजर्वेशन नहीं होता, बट गवर्नमेंट में तो होता है। उसमें कैटेगरी वाइज देखते हैं। देखिए, अगर आप एससी कैटेगरी से है ना, किसी एक कॉलेज में अगर मान लीजिए 100 सीट है टोटल, तो 21% सीट रिजर्व रहता है किसके लिए, एससी कैटेगरी के लिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 2% सीट जो है वो रिजर्व रहता है किसके लिए, एसटी कैटेगरी के लिए। ओबीसी से है तो 27% और ईडब्ल्यूएस का 10% सीट रिजर्व रहता है। बाकी जो रह गया वो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन यहाँ पे रहता है, ठीक है। अगर बात करेंगे एक सब कैटेगरी के बारे में जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि फ्रीडम फाइटर का भैया सीट होता है कि नहीं। सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में यूपी के 2% सीट होता है फ्रीडम फाइटर का, ठीक है। एक सर्विसमैन का 2% होता है, और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए 5% सीट यहाँ पे रिजर्वेशन रहती है। फीमेल कैंडिडेट के नाम पे 20% सीट रिजर्व रहता है यहाँ पे, और एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए 1% सीट रिजर्व रहता है। तो ये सब कैटेगरी हो गया, ये मेन कैटेगरी हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया कि किस कॉलेज में कितनी परसेंट किस कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है। डिफेंस कोटा होता है कि नहीं, क्लियर हो गया आपको। एक सर्विसमैन की कोटा होता है कि नहीं, क्लियर हो गया आपको। पीडब्ल्यूडी के लिए 5% रिजर्वेशन होता है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 20% रिजर्वेशन होता है। हम लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात कर ली, फीस के बारे में बात कर ली, और रिजर्वेशन के बारे में बात कर ली। अब हम लोग जो आगे बात करते हैं ना, काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम लोग कॉलेजेस की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, टोटल प्राइवेट जितनी कॉलेजेस है। पहले आप काउंसलिंग के नियम को समझ लो। कॉलेज तो बताना जो है आपको इस चैनल पर सब कुछ मिलता रहेगा फ्री में, टाइम टू टाइम, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। आइए काउंसलिंग प्रोसेस को समझते हैं हम लोग यहाँ पे। काउंसलिंग प्रोसेस को सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यूपी चूंकि ओपन स्टेट है, ठीक है, तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जब काउंसलिंग की डेट अपडेट आएगी ना, काउंसलिंग की शेड्यूल आएगी कि कौन सी डेट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पे, और उसकी अपडेट आपको सबसे पहले दायरे बाय यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। क्योंकि हम लोग सिर्फ आयुष काउंसलिंग में डील करते हैं, तो आयुष की सबसे पहले अपडेट आपको यहीं पे मिलेगी। ये चैनल मेनली बनाया ही डेडिकेटेड गया है आयुष कोर्सेज के लिए, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे बीएचएमएस हो, चाहे बीयूएमएस हो, चाहे बीएनवाईएस हो, ठीक है। तो क्या होगा, आपको जब शेड्यूल आ जाएगी तो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे फी पेमेंट करोगे, ठीक है। अब मैं फी की बात करूँ यहाँ पे, टोटल कितना फी करना है आपको, देखिए 2,000 रुपया आपको फीस पे करना है राउंड 1, 2, 3 के लिए, 2,000 रुपीज, ठीक है। और 1,000 रुपया स्ट्रे वैकेंसी राउंड, मतलब अगर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में आपने 2,000 पे कर दिया है, आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो आप सेकेंड राउंड में दोबारा से 1,000 रुपया पे करके
पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये रजिस्ट्रेशन फीस की चार्जेस है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दोगे, ठीक है, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो यूपी में, एकमात्र यूपी में ये सिस्टम है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका यहाँ पे। अब ये जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसका क्या मतलब है भैया? मतलब कि जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो आपको टाइम टू टाइम वेबसाइट खोल के अपनी आईडी लॉगिन करके चेक करना पड़ता है वहां पे कि मेरे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हुए कि नहीं हुए। कोई अगर मान लो किसी डॉक्यूमेंट्स में आपका एरर आ गया, कोई दिक्कत आ गया, तो यूपी आयुष काउंसलिंग जो आपको मेल भेज देती है। फिर आप जब प्रोफाइल खोलोगे लॉगिन करके तो तुरंत बता देगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ एरर है, उसको सुधार लो समय के साथ। अगर आपने नहीं सुधारा तो आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस तो आपने पे कर दिए, बट आप काउंसलिंग में आपका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। सिक्योरिटी मनी पेमेंट, अब सिक्योरिटी मनी क्या होता है इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, अपना 2000 रजिस्ट्रेशन चार्ज पे कर दोगे, फिर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप सिक्योरिटी मनी पे करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग का मतलब क्या हो गया कि मान लो आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। अब यूपी के अंदर टोटल 8 गवर्नमेंट बीएमएस की कॉलेज है, 9 बीएचएमएस की है, 2 यूनानी कॉलेजेस है बीयूएमएस की। हो सकता है कि आप जो है किसी ऐसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो जो आपके घर के नजदीक कोई कॉलेज पढ़ता हो, तो आप उसको नंबर 1 पे रखोगे। मान लो उसे कट ऑफ हाई गया तो सेकंड नंबर पे आप कोई और कॉलेज रखोगे, थर्ड रखोगे, तो उसको बोलते हैं चॉइस फिलिंग। मतलब आप एक प्रेफरेंस सेट करते हो कि मुझे पहले नंबर पे ये कॉलेज चाहिए, अगर ये कॉलेज मुझे नहीं मिला तब सेकंड नंबर पे मैं ये ऑप्शन लेके चल सकता हूँ, फिर थर्ड नंबर पे रख सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं चॉइस प्रेफरेंस। अब चॉइस प्रेफरेंस, चूंकि गवर्नमेंट में तो लिमिटेड कॉलेजेस है आप कर लोगे, बट प्राइवेट में क्या करोगे आप? प्राइवेट में यूपी के अंदर 83 कॉलेजेस है, हर एक सिंगल कॉलेज की फीस पता होना चाहिए आपको। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तभी तो आप अपने फीस के अकॉर्डिंग कॉलेज चूज कर पाओगे ना, कि मेरे बजट में ये 1 2 3 4 5 8 10 12 कॉलेजेस आ रही हैं। क्योंकि उसके बाहर की जो रेंज की होगी, अगर आपने चॉइस फिलिंग में डाल दिया मान लो, और कॉलेज अलॉट हो गया और आपके बजट ही नहीं है उतना, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर सारा खेल। तो इसलिए बहुत समझ के सोच के आपको काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग करनी होती है। वो सब कुछ हम लोग टाइम टू टाइम बताएंगे। जब फॉर्म भरने का समय आएगा तो यूपी आयुष काउंसलिंग की फॉर्म भी यहाँ पे लाइव भर के दिखाएंगे आपको सब चीज़, ठीक है। उसके बाद टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। मतलब कि एक बार आपका जो रिजल्ट आएगा फाइनली कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, और जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके लिए क्या करना होगा आपको, जो नोडल सेंटर बनता है, जैसे मैंने आपको बताया था नेशनल होम्योपैथी कॉलेज के बारे में, लखनऊ वाला, वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है। स्टूडेंट का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, और जाके वहाँ पे सत्यापन करना है, मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकली वेरीफाई करवाना है ओरिजिनल, और वहाँ से आपका जो है एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। फिर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाना है। मतलब यूपी के अंदर अगर काउंसलिंग करा रहे हो तो यूपी में चाहे किसी भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हो, आपको लखनऊ नोडल सेंटर पे तो जाना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज आपका एडमिशन हो जाता है। अब सिक्योरिटी मनी जो आप पे करोगे, जैसे मैंने बताया रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद सिक्योरिटी मनी पे करना हो, तो कितना होता है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए सिक्योरिटी मनी जो होता है ना, अगर सिर्फ आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करोगे यूपीआई यूज काउंसलिंग में, तो आपको यहाँ पे 20,000 रुपीज पे करना होता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए चाहते हो, मान लो आपके 200-250 नंबर है, तो गवर्नमेंट का तो पॉसिबिलिटी कोई है नहीं, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना होगा, तो उसके लिए आपको 50,000 रुपया पे करना है। आप चाहते हो कि भैया मैं गवर्नमेंट के लिए भी ट्राई करूँ, ठीक है, मैं गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, नहीं होगा तो प्राइवेट कर लूंगा, तो अगर आप दोनों का ऑप्शन लेकर चलना चाहते हो, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट बोथ, तो आपको 50,000 रुपया यहाँ पे करना होगा। ये यूपी की स्पेशल रजिस्ट्रेशन के बाद सिक्योरिटी मनी पे होता है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो 20,000 50,000 अमाउंट बताया रिफंडेबल है, आपको रिटर्न मिल जाता है। कैसे रिटर्न मिलता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने चॉइस फिलिंग किया, आपने सिक्योरिटी मनी डाला, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दिया, सारा प्रोसेस कर दिया, आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेते हो वेरिफिकेशन करा के लखनऊ नोडल सेंटर से। जब आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तो 2-4 महीने बाद यूपी का जो है, जो सिक्योरिटी मनी आपने पे किया है, तो जिस अकाउंट से आप ये पैसा पे करोगे, मतलब गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, कुछ भी करो, जिस अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा आपका, उस अकाउंट में ये पैसा आपको रिफंड आ जाएगा थोड़े समय के बाद। क्योंकि पिछली बार जो 2025 में आयुष काउंसलिंग हुई थी उत्तर प्रदेश की, अभी तक रिफंड नहीं आया है, बहुत डिले हो रहा है, बट आ जाएगा और आता है, ठीक है। कुछ गलतियां उसमें बचनी होती है, कुछ गलतियां करने से, जैसे कि मान लो कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, आप फर्स्ट राउंड में नहीं जाते हो ज्वाइन करने, तो कोई बात नहीं, आपका पैसा वापस हो जाएगा सिक्योरिटी मनी। सेकंड राउंड में नहीं जाते हो, बट थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट होता है, और आप मान लो किसी राउंड में लखनऊ चले गए नोडल सेंटर पे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा दिया, अभी तक तो फीस आप दिए नहीं हो, फीस तो आप कॉलेज में जाके पे करोगे ना फर्स्ट ईयर का। आप लखनऊ जाके वेरिफिकेशन करवा लेते हो और एडमिशन नहीं लेते हो जो कॉलेज अलॉट हुआ है, तब आपका सिक्योरिटी मनी वापस नहीं किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो मैंने आपको बताया, ये आपका ऑफिशियल आयुष काउंसलिंग की पोर्टल है यूपी की, देख सकते हैं आप, यूपी आयुष काउंसलिंग .upsdc.gov.in, ठीक है।
तो आप इसको रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डाल के अपना जनरेट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है ये एक बार हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉलेज की बात करेंगे। प्राइवेट टोटल कॉलेजेस है उनकी लिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक एक सिंगल कॉलेज की फीस, सिक्योरिटी मनी, मिसलेनियस चार्जेस, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज नीट यूजी 2026 का जो है आप क्या करोगे, यहाँ पे एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड अपने पास आपके पास होना चाहिए। 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब आप यूपी की में अगर स्टेट कोटा से पार्टिसिपेट कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा ना कि आप यूपी के रहने वाले हो, तो उसको बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो उत्तर प्रदेश के लिए, तो आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। बाकी आप जिस राज्य से हो, अगर आप यूपी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपके अपने राज्य की डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आपके पास होगी ही, है ना। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC EWS से हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। PWD NCC FF एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट अगर आप लगाते हो, उस कोटा का लाभ उठाना चाहते हो, तो आपके पास वो चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे ना, तो जब उसका प्रिंट निकालोगे आप, तो प्रिंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके पास होना चाहिए। जब आप नोडल सेंटर पे जाओगे तो उसको आपको फेंकना नहीं है, अच्छे से संभाल के रखना है। ठीक है, और सिक्योरिटी मनी जो आप पे करोगे 50,000 या 20,000 जो भी पे करोगे, उसका भी आपको प्रॉपर रिसिप्ट मिलता है, तो वो भी आपको संभाल के रखना होगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने ये बात किया, अभी पूरी आयुष काउंसलिंग की प्रोसेस को हम लोगों ने समझा। अब हम लोग फटाफट बात करते हैं यूपी के अंदर टोटल जितने प्राइवेट BAMS कॉलेजेस है ना, वो कौन कौन से और क्या फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। होम्योपैथी की भी बात करेंगे, यूनानी की भी बात करेंगे। देख सकते हो आप यहाँ पे निजी क्षेत्र के स्थापित आयुर्वेद कॉलेज, निजी मतलब प्राइवेट आयुर्वेदा कॉलेज की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीरियल वाइज कुछ भी नहीं है कि अगर कोई एक नंबर पे कॉलेज है तो वो नंबर 1 है यूपी स्टेट का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रैंडम ऑफिशियल साइट से लेकर मैंने जो है खुद से बनाया है। अगर आप सबको ये पूरे जो 83 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो होम्योपैथी के प्राइवेट कॉलेज हैं, जो यूनानी के प्राइवेट कॉलेजेस है ना, अगर आपको पूरा ये कॉलेज का डिटेल चाहिए, PDF चाहिए, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। मेडिकल मेंटोरिया टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ सभी अपडेट्स, हर एक स्टेट की कॉलेज की फी स्ट्रक्चर, हर एक चीज़ हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आपको सारी अपडेट वहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, मेडिकल मेंटोरिया टेलीग्राम चैनल मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बात करेंगे फीस की, तो धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि मीरगंज बरेली में है, शिक्षण शुल्क यानी कि ट्यूशन फी मैंने बताया था ना 2.5 लाख के आसपास, 2,52,000। हॉस्टल फीस 90,000 रुपया आपको साल का पड़ने वाला है यहाँ पे। और कौशल मनी जो है 50,000 रुपया सिक्योरिटी मनी आपको कॉलेज में देना पड़ेगा। जो मैंने आपको सिक्योरिटी मनी बताई थी वो आयुष काउंसलिंग यानी कि यूपी आयुष काउंसलिंग बोर्ड के पास जाता है, वो रिफंड आ जाता है। जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो कुछ कुछ कॉलेजेस सिक्योरिटी मनी अलग से डिमांड करती है और वो लास्ट में आपको रिफंड कर देती है। ठीक है, RB आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल आगरा जो कि 2,52,000 शिक्षण शुल्क है और हॉस्टल शुल्क है 1 लाख रुपया। ठीक है, कलावती आयुर्वेदिक कॉलेज, ठीक है, 2,35,000 फीस है और 78,000 रुपया हॉस्टल चार्ज है। उसी प्रकार देखेंगे श्री बाबू सिंह जय सिंह फतेहगढ़ फरुखाबाद में कॉलेज है, 2,28,800 रुपया फीस है, 1,71,000 रुपया 200 1,71,200 रुपया हॉस्टल चार्ज है इसका, और 50 रुपया सिक्योरिटी मनी है जो कि रिफंडेबल है। संस्कृति आयुर्वेदिक कॉलेज जैसा मैं बता रहा था आपको, 2,60,900 रुपया आपकी ट्यूशन फीस रहने वाली है और 1,45,000 आपका जो है हॉस्टल फीस है और 50,000 सिक्योरिटी मनी है। ये जो फी स्ट्रक्चर मैं आप सबको बता रहा हूँ ये 2025 का फी स्ट्रक्चर है। 2026 का जब ऑफिशियल ब्रोशर आएगा उसमें जो न्यू फी स्ट्रक्चर रहेगा तो हम आप सबको तुरंत अपडेट करेंगे। तो सारी अपडेट 2026 की भी मिलती रहे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस पर आप प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे सभी कॉलेजेस यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे टोटल अगर मैं बताऊँ आपको तो देखिए 83 कॉलेजेस यहाँ पे एडेड है। तो आपको पूरी कंप्लीट ये जो लिस्ट है ना सभी कॉलेजेस की, क्योंकि मैं एक एक कॉलेज का नाम लेके एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपके सामने, वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम पे ये PDF आपको डाल दूंगा, वहाँ पे मेडिकल मेंटोरिया सर्च करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा आप, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ होम्योपैथी कॉलेज की, तो 4 जो होम्योपैथी कॉलेज है बॉक्सन, सिंह साहब, GC और नेमिनाथ। ठीक है, वही 2 लाख रुपए के आसपास जो है प्रथम वर्ष का फीस है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बॉक्सन होम्योपैथी कॉलेज की फीस यहाँ पे लिखी है 4,12,500 रुपया। तो ये होम्योपैथी की फीस है, बट वहाँ पे 2 लाख वाली भी कॉलेजेस है। और सिंह साहब होम्योपैथी कॉलेज जो कि अमरोहा में है उसकी 1,10,000 भी फीस यहाँ पे बताई गई है। यूनानी कॉलेज की बात करेंगे जो टोटल 9 प्राइवेट BMS कॉलेज है यहाँ पे, सॉरी BUMS कॉलेजेस है यहाँ पे, उसकी भी शुल्क लिखी है यहाँ पे 1,80,000 ट्यूशन फी है, 20,000 रुपया छात्रावर्ष है, 2,04,600 रुपया जो है यहाँ पे आपको शिक्षण शुल्क है दूसरे कॉलेज का जो कि जिमिया तिबिया है सहारनपुर में, और 6,000 रुपया प्रति माह यहाँ पे जो है आपको हॉस्टल चार्ज देना पड़ता है। तो ये कंप्लीट जो है आपको फी स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स भी लिखा हुआ है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स है BAMS BHMS BUMS की।
तो दोस्तों अभी आपने स्क्रीन पर पूरा यूपी आयुष काउंसलिंग प्रोसेस को देखा, पर सच बताऊं, असली फाइट यहां से शुरू होती है काउंसलिंग से। आपने बहुत मेहनत किया, आपने नीट में बहुत अच्छा स्कोर किया, आप बहुत मेहनत किए, लेकिन उस स्कोर के बिहाफ पे अगर आप एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन नहीं कर पाओगे तो आपका सारा मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो आपकी जो असली फाइट होती है ना, अब एक बार फिर से शुरू होती है काउंसलिंग में। काउंसलिंग को समझना पड़ेगा, काउंसलिंग को बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा गेम जो होता है ना, वो चॉइस फिलिंग का होता है। स्टेट के जो स्ट्रिक्ट रूल होते हैं ना सभी स्टेट के, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। किस सीक्वेंस में कॉलेजेस को अरेंज करना है, और एक छोटी सी गलती और आपके हाथ से एक अच्छा कॉलेज निकल जाता है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। जो आप सिक्योरिटी मनी देने वाले हो 50,000 रुपया, तो वो किस प्रकार से आपको काउंसलिंग करनी है ताकि वो पैसा आपका जो है वो बर्बाद नहीं हो। मैं नहीं चाहता कि आपका सालों की मेहनत आपकी जो है आखिरी स्टेज पर आकर जो है ना एक छोटी सी टेक्निकल गलती की वजह से खराब हो जाए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरे सफर में मैं आपको मतलब मेरी मेडिकल मेंटोरिया की टीम आपका पूरा हाथ पकड़ के आपको गाइड करे, आपको सही सलाह दे, सही कॉलेज तक लेके जाए, तो आप हमारी प्रीमियम पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कराना चाहते हो तो यहाँ पे जो है हम लोग आपको मैं बताऊं 10,000 रुपया चार्ज करते हैं यहाँ पे। अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों या फिर सिर्फ प्राइवेट भी कराना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग 20,000 रुपीज अपना सर्विस चार्ज है। आप ये प्रीमियम पेड काउंसलिंग सर्विस परचेज करके जो है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। दिए गए नंबर, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हो। दोस्तों सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है, फॉर्म फिलिंग से लेकर आपकी चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट बनाना और आपके कॉलेज में रिपोर्ट करने तक मैं पर्सनली आपके साथ खड़ा रहूंगा वहां पे। तो आपके फ्यूचर को रिस्क में मत डालिए। आप हमारी पेड काउंसलिंग की डिटेल्स जानने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट medicalmentoria.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ये जो बीच में आपको लोगो दिख रहा है ना द आयुर्वेदा का, इस पर डायरेक्ट क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।